नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पोल्ट्री फार्म, देसी मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म के लिए कुछ ज़रूरी ख़ास बातें बताना चाह रहा हूँ, जिसमें कि सबसे लो बजट में, कम से कम पैसे में एक मुर्गी फार्म कैसे आप ओपन कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको आज बहुत ही एक सस्ता जुगाड़ आपको बताने जा रहा हूँ, तो अंत तक ज़रूर बने रहें इनके साथ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ये सोचते हैं, हम लोग कोई भी ये सोचता है कि हमको पोल्ट्री फार्म ओपन करना है, पोल्ट्री फार्म ओपन करते ही हमको ये लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा बजट बनेगा, बहुत कॉस्टिंग आएगी, इतना पैसा नहीं है, इतना जगह नहीं है, तो फिर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पोल्ट्री फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही लो बजट में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो बजट में। आपके पास जगह होनी चाहिए और आपके पास समय होना चाहिए, बस ये दो चीज़ दोस्तों आपको ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो पैसे की टेंशन मत लीजिए, थोड़े से पैसे में ही आपका ये काम बहुत आसानी से बहुत अच्छा ग्रो कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से। देखो, नॉर्मली आपको कुछ क्या करना है, आपको सिंपली मुर्गियाँ कुछ ऐसी लेनी है जो छोप बोलते हैं, जैसे जो अंडे से बच्चा निकालती है जो मुर्गियाँ, हर मुर्गी नहीं निकाल पाती, जो कॉयलर मुर्गी होती है वो नहीं निकाल पाती, लेकिन जो देसी मुर्गी होती है जो अपनी मुर्गी के ही हीटिंग से जो अंडे को हीट दे करके बच्चा निकलता है, उससे जो पैदा हुई जो मुर्गी होती है, जो बच्चा होता है, वही इन फ्यूचर हैच दे सकता है, मतलब बच्चे को अंडे को सेक करके बच्चा निकाल सकते हैं। तो ऐसी मुर्गी आपको चाहिए, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन का काम कर सकें आप, ठीक है। तो ऐसी मुर्गियां आप ज़्यादा नहीं, 5-6 मुर्गियां आप ले लीजिए, ठीक है। उनके साथ एक मुर्गा ज़रूर ले लीजिए। कोशिश करें कि आपका जो भी मुर्गा जो भी हो, एक ही ब्रीड के हों। देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मेरे दोस्त है कोई, उससे मैंने ये खुलवाया है। अभी ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल नया है, जस्ट अभी नया ही है ये, ठीक है। अभी 10-15 दिन पुराना है, ठीक है, और बिल्कुल लो कॉस्ट में हमने करा है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कहाँ पे इसका रहने का हमने बनाया है, कैसे बनाया है, ठीक है। मेरा दूसरा फार्म है, वो मैं आपकी उसकी भी वीडियो डालूंगा। एक कड़कनाथ का ये एक मुर्गा है ये, ठीक है, ये कड़कनाथ मुर्गा है। तो मेरे पास कड़कनाथ का अलग से फार्म है, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाकर डालूंगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों को कुछ ये बता दूं कि लो बजट में कैसे आप एक मुर्गी फार्म को, देसी मुर्गी फार्म को ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से आप ओपन करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही आपने 5-6 मुर्गियाँ ली, ठीक है, 5-6 मुर्गियाँ लेने के बाद आप एक मुर्गा उनके साथ ले लीजिए। कोशिश करना कि सबकी ब्रीड एक ही हो, मतलब अगर वनराजा आप रख रहे हैं तो वनराजा ही रखें, ठीक है। और अगर आप दूसरा कुछ रख रहे हैं तो उन्हीं को रखें, मतलब एग प्रोडक्शन अगर आपका मकसद है तो एग प्रोडक्शन के हिसाब से आप मुर्गियाँ रखें, ठीक है। असील मुर्गी को मत रखना, क्योंकि असील थोड़ा फाइट ज़्यादा करती है, तो इनको मतलब एग प्रोडक्शन में क्या होता है, मुर्गी को अगर थोड़ा सा टेंस हो, कुछ हो, परेशानी हो, लड़ाई की भावना हो इनके अंदर, तो वो अंडा रोक देती है, ठीक है। तो जो मुर्गियां होती है वो बिल्कुल फ्रीली होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको फीडिंग की भी कॉस्टिंग की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने फीड फ्री, मतलब जैसे फ्री रेंज है, ये पूरे ओपन एरिया में आपने चराना है इनको, ठीक है। आप थोड़ा सा सुबह शाम 2-3 टाइम एक मुट्ठी आप गेहूं, चावल, बाजरा और मक्के को जो पीस करके जो दलिया टाइप का बनता है उसको बना करके एक कट्टे में रख दीजिए। बस 3-3 मुट्ठी, मतलब 15-20 मुर्गियों का आराम से चल जाता है सुबह शाम, ठीक है। ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। और मार्केट से भी आपको कुछ लाना की ज़रूरत नहीं है, कोई फीड लाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री रेंज में चराइए, 5-6 मुर्गियों से स्टार्ट करिए, ठीक है। वो जो अंडे आएंगे उन अंडों को सेकेगी, क्योंकि एक मुर्गी कम से कम 15 से 16 अंडे देने के बाद एक बार हैच के लिए बैठती है, ठीक है। तो जब हैच के लिए बैठेगी मुर्गी तो सारे अंडे उसके सामने रख देने हैं आपने, ठीक है। जब आपने सारे अंडे उसके सामने रख देने हैं तो फिर वो उनको हैच करेगी, 21 दिन के अंदर आपके बच्चे निकालेगी, ठीक है। आप 15 से 20 अंडे एक मुर्गी के नीचे रखवा सकते हैं
उससे हैच हो सकती है। ठीक है। और आपको इसके लिए बाड़ा कैसा बनाना है अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, कोई भी आपकी ऐसी जगह है, कोई अगर आपके फ्री रेंज है, पूरा ओपन है, ठीक है। अब जैसे ये फ्रेंड है मेरा, इसको मैंने शुरुआत करा अभी 15 दिन हो रहे हैं। इसके पास ये जगह थी, मैंने कहा ठीक है अब यहाँ पे करो। इसके पास पैसे नहीं थे तो इसको हमने 6-7 मुर्गियाँ रखी है यहाँ पे। और मैं इसके बाद की भी वीडियो बना के डालूंगा, जब इनके बच्चे वगैरह निकल जाएंगे तो मैं उसके बाद की भी आगे बना के डालूंगा। अब इसमें क्या है कि देखो, यहाँ पे एक छोटी सी इसके पास ऐसे बने हुए थे, तो ये एंगल लगाए, ठीक है। ये एंगल लगा करके इसके किनारे किनारे में जाली लगा दी, ठीक है। ये हाथ से ही बना रखा है, पूरा खुद ही से बनाया है मैंने, इसने और एक और ने, हम तीनों ने मिल करके इसको हाथ से ही बनाया है। देखो, ठीक है। थोड़ी बहुत हमको वेल्डिंग आती है तो हमने तो वेल्डिंग कर ली, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हो, देखो इस तरीके से मुर्गी के लिए रहने के लिए जिसमें अंडे देते हैं, इस टाइप में आपने बना देने हैं। ऐसे डंडे ज़रूर लगाने हैं आपको। एक पानी का बर्तन रख देना है, साफ़ होना चाहिए डेली का वो, ठीक है। ऐसे आपने घोंसले टाइप के बना देने हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी मुर्गियाँ होती है, उनके आप रहने के लिए अगर आपको कुछ भी बनाना है, कैसा भी, अगर आपको छोटा सा कुछ बनाना है तो उस पर परेशान मत होइए कि उस पर कॉस्टिंग आएगी, कुछ नहीं आएगी। मुर्गियाँ क्या होती है, ज़्यादा दौड़ भाग कुछ नहीं करती। अगर वो मुर्गियाँ अगर किसी भी आपने एक 4 खंबे लगा कर किनारे से जाली लगा दीजिए, ठीक है। जाली भी आपकी सस्ती आ जाती है, एक मुर्गी वाली जाली आती है वो बहुत सस्ती आ जाती है, 1000 रुपये में आपका 30 फीट करीबन आ जाती है, ठीक है। तो ऊपर नीचे किनारों में सब वो लगा दीजिए, ठीक है। और एक उस पर छोटा सा दरवाज़ा लगा दो। मतलब यह है कि तूफान से ना उड़े, थोड़ा इतना उस पर बांस से, लकड़ी से बांध करके, हाथ से बांध करके बना करके, एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, लकड़ी से बना करके भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। मुर्गियाँ सबसे लो कॉस्ट में रहने वाली जीव होती है, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। रात के टाइम पे मुर्गियाँ कहीं जाती नहीं है, अपने आप अपने बाड़े के अंदर घुस जाती है, ठीक है, अपने घर के अंदर जो भी उनके लिए रहने के लिए बनाया होता है। तो दिन भर में आपको उसको चराना होता है, दिन भर में चराइए। जितना मुर्गी, देसी मुर्गी जितना अपने आप से चरेगी, अपने आप से फीड लेगी, उतना अच्छा एग प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। और वो नेचुरल होगा और ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। अपने हिसाब से घास वगैरह सब कुछ खा लेती है। तो सबसे बढ़िया ये होता है कि आप उसको नेचुरल तरीके से जीने दो, और तभी आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगी, ठीक है। जिसमें कि आपका कोई खर्चा ही नहीं आ रहा है, किसी चीज़ का मेरे को खर्चा बता दीजिए। ना ही आपका फीड का कोई खर्चा है, ना ही आपका कोई मुर्गी आपने खरीदनी है। और दूसरी बात देखो, मैं आपको क्यों बोल रहा था कि मुर्गी से ही हैच करवाना है। मुर्गी से हैच कराने का कारण ये होता है कि मुर्गी जब अपने बच्चों को, जो अपने अंडे होती है, जब वो अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद छोटे बच्चों का, सपोज आपने कहीं बाजार से छोटे बच्चे लेके आ गए, 100 में से 20-30 बच्चे तो मरते ही मरते हैं, या 10-15 बच्चे तो मरते ही मरते हैं। जबकि मुर्गी जब हैच दे करके बच्चे निकालती है, तो अगर सपोज 20 बच्चे निकाले उसने, तो 20 के 20 बच्चे बचेंगे, ये गारंटी होती है। बहुत ऐसा रेयर केस कि बिल्कुल आपका नहीं हो पाया, तो तब जाके एक आध बच्चा अगर कोई मर गया तो मर गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। कभी किसी जानवर ने खा दिया, कोई बिल्ली ने मार दिया, कुछ इस टाइप का कुछ होगा तो वो बात अलग है। बाकी नॉर्मली अपने आप नहीं मरते, क्योंकि मुर्गी ही पालती है। तो बच्चों को पालने का पूरा जिम्मा मुर्गी के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि मुर्गी अगर अपने बच्चों को पालेगी तो आपसे अच्छा देख रेख कर सकती है। रात के टाइम पे अपने पंखों के नीचे उसको लगा करके सो जाती है, तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, फिर प्रोडक्शन उनका उसी हिसाब से होगा। अब देखो 6 मुर्गी आपकी, 6 मुर्गियाँ जो भी हैं, 6 मुर्गियाँ आपकी है। अब वो अंडा दे रही हैं रोज का, ठीक है। उसके कम से कम 15-16, एक मुर्गी जब 15-16 अंडा देती है, उसके बाद वो हैच के लिए मांगती है। हैच जैसी मांगेगी, सारे अंडे उसके नीचे रख देने। आपके कम से कम ये लगा लो 5-6 महीने में अच्छी खासी मुर्गियों का प्रोडक्शन होगा। और 3 से 4 महीने में, मतलब 4 महीने लगा लीजिए, 4 महीने के बाद एक छोटा जो देसी मुर्गी का बच्चा होता है, वो 4 महीने के बाद अंडा देना शुरू कर देगा, ठीक है।
जो भी मुर्गी होगी। तो जैसी मुर्गी अंडा देना शुरू कर देगी उसके बाद वो फिर 15-16 अंडे देने के बाद वो फिर से हैच मांगेगी। ठीक है, तो ऐसे में आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो जैसे जून जुलाई के महीना ये सबसे अच्छा होता है इनका प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जून जुलाई के महीने के बाद क्या आता है कि सावन आता है, फिर श्राद्ध आ जाते हैं, ठीक है, पितृपक्ष स्टार्ट हो जाता है। तो इन समय पर लोग अंडे खाते नहीं है। तो इस समय आपके जो अंडे होंगे जो भी होंगे वो बिकेंगे नहीं, तो फिर वो क्या होंगे, आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। और प्रोडक्शन करेंगे तो उसके बाद नवंबर तक आपके पास 3-4 महीने में अच्छा खासा मुर्गियाँ फिर से तैयार हो जाएंगी जो अंडे देंगे। तो आप ऐसे में आपका बहुत अच्छा चल जाएगा। और जब पैसा आता रहेगा आपके पास तो अपने बाड़े को थोड़ा बड़ा करते रहो। अगर आप अपने हाथ से भी बनाते रहते हो बाड़े को तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये मैं आपको एक समझाना चाह रहा था कि अगर आप नया स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये लर्निंग बेस में भी हो जाएगा आपका। शुरुआत आपने थोड़े से करनी है, ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं है आपका नॉलेज ज़्यादा तो आप ज़्यादा पैसा मत लगाइए, छोटी सी जगह में छोटा सा ऐसे में बना दीजिए। ये भी हमने बहुत बड़ा बना रखा है। अगर हम इसको नीचे से यहाँ तक भी बनाते, यहाँ से ज़मीन से यहाँ तक भी बनाते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। मुर्गियों सबसे लो बजट में रहने वाली चीज़ें हैं, ये बहुत आसानी से रह लेती हैं, इनको कुछ नहीं होता। और देसी मुर्गियों की तो इम्यून सिस्टम और भी अच्छा होता है, ये तो जल्दी से इन पे बीमारी वगैरह भी नहीं आती। और अगर आप इनको ऐसे चरा रहे हो, ओपन चरा रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फीड का आपका खर्चा नहीं है, किसी चीज़ का रहन सहन का खर्चा नहीं है। अंडे आपको डेली के मिलेंगे। ठीक है, 10-12 रुपये आपका अंडा देसी मुर्गी का जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, किसी चीज़ का वही नहीं है आपको। अगर आपके मुर्गे ज़्यादा हो गए तो उसके बाद मुर्गे सेल कर दो, 700-800 रुपये का, 800-900 रुपये का, 1000 रुपये का मुर्गा आपका आराम से बिक जाता है देसी मुर्गी का। ठीक है दोस्तों, तो होप आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और आशा करता हूँ कि अगर पसंद आया आपको तो लाइक भी मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको कमेंट में डाल दीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ और आपको मुझसे जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जो आप कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मेरे को कमेंट करिए जैसा भी आपकी इंक्वायरी होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।